चाहिए तो हनुमान हनुमान करो। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। एक व्यक्ति हमें कहे, देवी जी बोले हनुमान जी भी रिश्वत लेते, बोले हनुमान जी रिश्वत लेते चौपाई में, बोले राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसा रे, बिना पैसा की आज्ञा नहीं होती। अरे मैंने बोला पैसा रे आने पैसे नहीं है, पैसा रे आने प्रवेश है। हनुमान जी की बिना राम के द्वार पे प्रवेश नहीं हो सकता, बिनु पैसा हनुमान जी की आज्ञा के बिना। इसलिए खूब हनुमत आराधना करिए। हनुमान जिसने मान का हनन कर दिया हो, जिसे पता ही नहीं है मान क्या सम्मान क्या, जो केवल राम नाम जपता हो, जिसके अपने बल का भी जिसे अपना ध्यान नहीं, वो तो जाऊं मंजिल जगाते हैं। हरिचिपति सुनो अनुमाना, काचुक साधु रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। जिसको अपने बल का भी कोई ध्यान नहीं है, जो केवल राम नाम जपता है, जो राम नाम में मस्त रहता है, ऐसी हनुमत आराधना कीजिए। बहुत सी महिलाएं स्त्रियां हमें पूछती है, देवी जी हम भी क्यों नहीं कर सकते आप आराधना? बहुत सी स्त्रियां पूछती है कि हम भी हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं क्या, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सकती है? क्यों नहीं कर सकते पाठ? हमें बताइए, कोई भी देवता का पूजन करना हो तो क्या आप अशुद्ध होकर पूजन कर सकते हैं क्या? किसी भी देवता की, शिव जी की हो, देवी की पूजा हो, कोई भी पूजा हो, अशुद्ध होकर किसी भी देवता की पूजा नहीं कर सकते। तो हनुमान जी की भी अशुद्ध होकर पूजा नहीं की जा सकती। अशुद्ध पवित्र होके किसी भी देवता की अशुद्ध पवित्र होके पूजा नहीं की जाती। तो फिर हनुमान जी के लिए अकेले के लिए कैसा विधान हो गया कि स्त्रियां चल नहीं सकती पूजा? क्यों नहीं? अरे आरती करता अंजना माई लिखा तुलसी जी बाबा ने, आरती करता अंजना माई, ऐसा रहता था, नहीं चलता था तो आरती करता केशरी भाई लिखते थे तुलसी जी बाबा, आरती करता केशरी भाई। लेकिन तुलसी जी बाबा ने क्या लिखा? आरती करत कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। सभी हनुमान जी की आराधना कोई भी कर सकता है। रहा शुद्ध पवित्रता का सवाल, तो किसी भी देवता की पूजा अशुद्ध पवित्र होकर नहीं की जा सकती, तो हनुमान जी की भी नहीं की जा सकती। बहुत सुंदर ऐसी हनुमान, बस एक कलयुग में यदि कोई हमें बल दे सकता है, संबल दे सकता है, वो केवल हनुमान जी है। जो 100 बार पाठ कर कोई भी पाठ कर सकता है, कोई स्त्री या पुरुष नहीं लिखा तुलसी जी बाबा ने। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कोई भी कर सकता। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो में सब आ गए, स्त्री पुरुष वृद्ध बालक सब आ गए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, उसे सिद्धि प्राप्त होंगी। यह मैं गौरी शंकर भगवान को साक्षी रखकर कहता हूँ। होय साखी, होय सिद्धि साखी गौरी सा। कोई भी हनुमान जी की आराधना कर सकता है। हनुमान जी महाराज कलयुग की प्रत्यक्ष प्रकट देवता है। जब राम जी साकेत जा रहे थे ना अपने निज धाम लीला संवरण करके, तब कहते हैं, हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जाइए, बोले मैं नहीं आऊँगा। राम जी ने कहा हनुमान तू नहीं आएगा, तू क्या करेगा यहाँ पे, तू क्यों नहीं आएगा? हनुमान जी ने कहा प्रभु साकेत में केवल आपका दर्शन होगा, आपकी कथा तो नहीं होगी। तो नहीं बोले, वहाँ तो केवल मेरा दर्शन होगा, मेरी कथा तो केवल धरती पे सुनने मिलेंगे। तो फिर प्रभु इसलिए आप जाइए बोले। और राम जी ने पूछा हनुमान जी से, तो हनुमान तू कब तक नहीं आएगा? बोले कब तक आएगा? बोले प्रभु आप जब तक धरती पे आपकी कथा रहेंगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। बोले हनुमान जी कहे जब तक धरती पे राम कथा कृष्ण कथा होती रहेंगी तब तक मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ। बोले यानी कहने का तात्पर्य कि जब परमात्मा अपनी लीला संवरण करके साकेत धाम पधार रहे थे, तब हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जाइए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र
कृतमस्तकांजलि, यानी एक रूप से हनुमान जी साकेत में भी है और एक रूप से हनुमान जी प्रत्यक्ष इस कलयुग में सप्त चिरंजीवी में एक हनुमान जी भी है जो राम भक्तों की सहायता के लिए यहाँ बैठे हैं। अरे साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कोई राम नाम ले, राम कथा गाए, राम की भक्ति करे, ये केवल हनुमान जी की कृपा है। ऐसे हनुमत चरणों में विश्लेषण तो इतना है करे तो, लेकिन शॉर्टकट संक्षेप में समझ लीजिए। आप खूब हनुमान जी की आराधना कीजिए, बहुत जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और नहीं कुछ आए तो केवल राम राम कीजिए। क्यों? क्योंकि तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। कुछ नहीं, जय सिया राम कीजिए, राम बोलो या हनुमान बोलो, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। राम का नाम भी लिया तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे हनुमत चरणों में तुलसी जी बाबा प्रणाम करते हैं। सीता जी मैया के चरणों में जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुगपद कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। माता सीता जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। सीता जी राम जी के चरणों में अलग अलग वंदना की, सीता राम जी की जुगल वंदना की। देखो एक एक चौपाई में सीता राम जी को तुलसी जी बाबा ने एक एक चौपाई में कर दिया, लेकिन जब राम नाम की वंदना की, जब नाम महाराज की वंदना की तो 72 चौपाइयाँ और 9 दोहे। ऐसी सुंदर नाम वंदना है, इतना सुंदर विश्लेषण है, लेकिन समय के अभाव में बस इतना ही कहना चाहेंगे। राम नाम के लिए अंत में निकला यही परिणाम, अंत में निकला यही परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन पाओ। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, लेकिन कलयुग में तो विशेष करके दूसरा कोई साधन नहीं है। हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, अभी भी ये 5 कुंडे यज्ञ है, कितनों की आवश्यकता की जरूरत है, कर सकते हैं हम बड़े बड़े ध्यान नहीं कर, ध्यान वैसे भी सतयुग का धर्म था, यज्ञ त्रेता युग का धर्म था, पूजा अर्चना श्रृंगार करना ये द्वापर का धर्म है, और कलियुग का एक ही धर्म है। कलियुग केवल हरिगुण गावा, गावत नर पावही भवता। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी धर उतर ही पारा। कलयुग में तो केवल नाम का आधार है, दूसरा कोई हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई जप है, न कोई तप है, न कोई योग है, न कोई ध्यान है, कुछ भी नहीं है। ध्यान के नाम, ध्यान भी वैसे कोई ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान तो सबकी प्रसादी है, ध्यान करने की चीज नहीं है, और हम ध्यान कर भी नहीं सकते। जो करे उसको हमारा व्यासपीठ से प्रणाम। लेकिन कलयुग में एक ही बस राम नाम अपना, बाकी सब सपना। राम नाम, एक नाम तारीन, बाकी सब दुकानदारी। माला करे माला माल। नाम ऐसा है कि उसके लिए कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है। हम मंत्र जपोगे तो फिर विधि विधान है मंत्र के लिए, लेकिन नाम के लिए तो आप राम जपो, कृष्ण जपो, जो आपको हरि अच्छा लगे, नारायण अच्छा लगे, जो लगे, लेकिन यदि नाम जपते होगे तो कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है। लंबे पैर करो, सो नहाओ धो कुछ भी करते, भाय कुभाय अनघ आलसहु, नाम जपत मंगल ऋषि दसहु। भाव से लो, कुभाव से लो, अनख यानी क्रोध से लो, आलस से लो, लेकिन नाम जपत मंगल ऋषि। 10 दिशाओं में नाम कल्याण करेगा, 10 दिशाओं में। आप बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, राम नाम जपो। आप ध्यान नहीं कर सकते, राम नाम जपो। कोई पोथी पुराण नहीं पढ़ सकते, राम नाम जपो। कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, राम नाम जपो। राम नाम में सब कुछ आ गया, लेकिन जपो, नहीं तो ये भी छोड़ दोगे, नहीं भी नहीं पकड़ोगे। देवी जी ने कहा कुछ नहीं कर सकते तो राम नाम जपो, राम नाम पकड़ोगे नहीं और सब छोड़ दोगे, दोष हमको लगेगा। पहले राम नाम को पकड़ना, बाद में कुछ छोड़ना। कुछ भी नहीं कर सकते तो चलेगा, लेकिन राम नाम पकड़ते होंगे
कोई भी आपकी जिसमें रुचि हो, एक नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। नाम मने ग्रासो ग्रासी तो नर जेविला उपवासी। मराठी में हमारे तुकाराम जी कहते हैं नाम घेता ग्रासो ग्रासी, यानी हर कवल पे जो नाम लेता है तो नर जेविला उपवासी, वो नर भोजन करके भी उपवासी है। नाम घेता करी धंधा तो नर समाधिस्थ सदा, जो नाम लेते हुए काम धंधा करता है वो समाधिस्थ है। नाम घेता वाटी चाली यज्ञ होती पावलो पावली, नाम लेता लेता जो कदम कदम चलता है हर कदम पे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कितनी महिमा गाए। अरे दादू संत कहते हैं, दादू दयाल दादू कहते हैं देह हवाले हो रही होश रही मन माही, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं। दादू संत दादू दयाल जी ने अरबों खरबों खरबों इतना नाम लिया था, फिर भी क्या कहते हैं दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं। जैसी राम में मिठास थी नाम में, जितना प्रेम था जितना आनंद था वैसा लीना नहीं। ऐसे दादू दयाल हमारे संत कहते हैं क्या क्या वर्णन करे। अरे अजामिल पुत्र के बहाने नारायण कहता है यमदूत पकड़ नहीं सकते, नारायण के पार्षद आते हैं। भागवत में कथा सुनी होगी आपने, कितना कहे, बहुत महत्व है। इसलिए बढ़िया राम नाम लो, कृष्ण नाम लो, बस राम नाम जपो, इतना कहना है। हम दूसरा कोई साधन नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है और मन भी नहीं लगता। लेकिन नाम ऐसा है मन लगो नहीं। अरे अग्नि में हाथ जान के डालो या अनजाने में डालो, हाथ तो जलना है ना। ऐसे ही नाम भाव से लो कि कुभाव से लो, फल देना ही है। धरती में बीज सीधा पड़ो या उल्टा पड़ो, बीज अंकुरित होना ही है। ऐसे ही नाम प्रेम से लो या कैसे भी लो, फल देना ही देना है उस नाम में। अरे विष जान के पियो कि अनजाने में पियो, फल देना ही है मृत्यु। ऐसे नाम प्रेम से जपो या कैसे भी जपो, फल मिलना ही मिलना है। इसीलिए हम क्या रामुन सकई नाम गुण गाई, राम जी भी नाम की बड़ाई नहीं कर सकते तो हम किस गली की खसखस। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, रामुन सकही नाम गुण गाई। राम जी भी नाम की बड़ाई नहीं कर सकते तो हम तो मामूली क्या मूली भी नहीं है। मामूली तो नहीं है, मूली भी नहीं है। मामूली का माँ निकाल दो मूली बचती, हम तो उतना भी नहीं है। इसीलिए हाथ जोड़ के विनंती है, जितना जप सको, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जब याद आए हे राम हे कृष्ण हे हरि, जब भी याद आए, जब भी याद आए प्रभु को पुकारो, राम राम रटते रहो। जब लगी घट में प्राण, कबूत दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेगा वो। अरे चीटी के पग नेवर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। चीटी के भी पैर को यदि पायल बांधो, अब चीटी का पैर कहाँ दिखेगा और कहाँ पायल बांधोगे। उसका घुंघरू की आवाज भी यदि परमात्मा सुने तो फिर हमारी तो सुनेगा ही। इसलिए राम नाम की वंदना भी हम विराम लेते हैं। शिव प्रसंग, शिव सती विवाह सब ये कल देखने का हम प्रयास करेंगे। तुलसी जी बाबा ने सबको वंदन किया, राम नाम को वंदन किया, राम नाम के बाद में राम कथा की महिमा को वंदन किया, अपने मानस को मानसरोवर की उपमा दी और ऐसा सुंदर सारा प्रसंग लेके तुलसी जी बाबा ने यहाँ वंदना प्रकरण विराम किया। अब दो मुनि श्रेष्ठों का संवाद, याज्ञवल्क्य जी का और भरद्वाज जी का, बहुत सुंदर ऐसा संवाद है। लेकिन अब 11:15 बज गए, आरती होते होते 11 बज जाएंगे। इसीलिए कल शिव सती प्रसंग, शिव विवाह और राम जन्म, कल राम जन्म होगा। बड़े धूमधाम से बड़े उत्सव के साथ हमें प्रभु के जन्म की कथा को गाना है।